जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं धूर्त साधु की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बरसात का मौसम था। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बूंदें ऐसे गिर रही थीं मानो आसमान खुद अपने दुख को धरती पर बहा रहा हो। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव कुंजवन उस दिन भी अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त था। औरतें कुएं पर पानी भर रही थीं, बच्चे कच्ची गलियों में कीचड़ में खेल रहे थे और बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी कहानियां सुना रहे थे। लेकिन उस दिन की हवा में कुछ अलग था। एक अनजान साया जो धीरे धीरे गांव की सीमा की ओर बढ़ रहा था। दूर से एक आकृति नजर आई, लंबा गेरुआ चोला, सिर पर जटा, गले में बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक चमकदार लोहे की त्रिशूल जैसी लाठी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन निगाहें ऐसी कि जैसे हर चेहरे को पढ़ लेना चाहती हों। उसके पीछे एक छोटा कपड़े का झोला लटक रहा था, जिसमें से हल्की हल्की कपूर और चंदन की सुगंध फैल रही थी। गांव के बच्चे सबसे पहले दौड़कर उसके पास पहुंचे। बाबा, आप कहां से आए? एक नन्हा मोहन पूछ बैठा। साधु ने हल्की मुस्कान दी, आवाज में मीठा सा रहस्य भरते हुए बोला, दूर हिमालय की गुफाओं से, जहां देवताओं की कृपा बरसती है। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर उसके आसपास घूमने लगे। थोड़ी ही देर में खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव में एक महात्मा आए हैं। गांव के प्रधान रामलाल अपने आंगन में बैठे बीड़ी पी रहे थे जब उनकी पत्नी ने आकर कहा, सुनते हो जी, पीपल वाले मोड़ पर कोई साधु बाबा आए हैं। लोग कह रहे हैं बड़े पुण्यवान हैं, चमत्कार करते हैं। रामलाल ने भौहें चढ़ाईं। अच्छा, चलो देखते हैं। कुछ ही देर में गांव का आधा हिस्सा पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गया। साधु बाबा चुपचाप एक चटाई पर बैठ गए। फिर उन्होंने एक एक करके सबका हाल पूछना शुरू किया। कौन किस काम में है, किसके खेत में इस साल कैसी फसल हुई, किसके घर में कोई बीमार है। उनके सवाल सुनकर सबको अचरज हुआ। गांव के बारे में इतने विस्तार से कैसे जानते हैं? असल में रास्ते में आते समय बाबा ने ढाबे पर चुपचाप बैठकर ग्रामीणों की बातें सुन ली थीं और उसी जानकारी को अब रहस्यमय अंदाज में दोहरा रहे थे, ताकि लोग सोचें कि उन्हें कोई दिव्य ज्ञान है। तुम्हारी गाय बीमार है ना लक्ष्मी? उन्होंने एक महिला की ओर देखते हुए कहा। वो हक्की बक्की रह गई। हाँ बाबा, पर आपको कैसे पता? साधु ने आंखें बंद की, माथे पर अंगुली रखी और धीमी आवाज में बोला, देवताओं ने मुझे बताया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सच में बाबा तो सर्वज्ञानी हैं। बरसाती शाम ढलते ढलते साधु ने एक छोटी सी पूजा की, कपूर जलाया और सबके माथे पर तिलक लगाया। गांव के लोग भक्ति में ऐसे डूब गए कि किसी को इस बात का अंदेशा तक न हुआ कि शायद ये साधु उतने संत नहीं जितने दिखते हैं। लेकिन भीड़ से थोड़ा दूर खड़ा एक लड़का गोपीनाथ, जो गांव का सबसे जिज्ञासु और चतुर बालक था, साधु को गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर श्रद्धा नहीं बल्कि सवाल थे, और यहीं से इस कहानी के असली खेल की नींव रखी जाने वाली थी। बरसात थम चुकी थी, लेकिन गांव में साधु बाबा की चर्चा हर कोने में गूंज रही थी। अगले ही दिन सुबह से लोग अपने अपने घरों से पूजा की थाल, फूल और फल लेकर उनके पास पहुंचने लगे। बाबा पीपल के नीचे बैठकर आंखें बंद कर लेते और फिर अचानक किसी की समस्या ऐसे बता देते जैसे उनके मन में झांक लिया हो। लोग हैरान रह जाते और उनकी श्रद्धा और बढ़ जाती। एक औरत आई जिसके पति महीनों से बीमार थे। बाबा ने उसकी हथेली देखी, कुछ मंत्र बुदबुदाए और झोले से एक छोटा सा नीला धागा निकाल कर दिया। बोले, इसे पति के दाएं हाथ में बांध दो, वह ठीक हो जाएगा। औरत की आंखों में उम्मीद चमक उठी। किसी और ने अपने खेत में बुरी नजर लगने की बात कही तो बाबा ने चुटकी भर भभूति दी। कहा, इसे खेत के चारों कोनों में डाल दो, फसल हरी भरी हो जाएगी। धीरे धीरे लोग उनके आसपास ऐसे जमा होने लगे जैसे भट्टी के पास पतंगे। हर कोई चाहता कि बाबा उसे आशीर्वाद दें, लेकिन इस चमत्कार के पीछे का सच सिर्फ बाबा जानते थे। दरअसल पिछले दिन गांव में घूमते समय उन्होंने कानों आंखों से इतनी जानकारी जुटा ली थी कि अब वह उसे दिव्य ज्ञान की तरह परोस रहे थे।
साथ ही जेब में छुपाकर लाई गई भभूति, रंगीन धागे और कपूर जैसे सामान से उनका जादू और गहरा असर डाल रहा था। लोग जो कुछ भी उन्हें देते, अनाज, कपड़े या पैसे, वे बड़े सहज भाव से स्वीकार कर लेते, चेहरे पर यह भाव रखकर कि यह सब दान उनके तप और भक्ति में लगेगा। लेकिन उनकी आंखों में कहीं न कहीं एक हल्की सी चमक थी जो लोभ की थी। बच्चे उनके चारों ओर घूमते और बाबा कभी-कभी उन्हें कोई छोटा खेल दिखा देते, जैसे मुट्ठी में से सिक्का गायब कर देना। भीड़ हंसती, तालियां बजाती और सोचती कि यह तो कोई अलौकिक कला है। शाम होते होते बाबा ने कहा कि वे अब अगले दिन गांव के मंदिर में विशेष यज्ञ करेंगे, जिससे सबके कष्ट दूर होंगे। लोग उत्साह से भर गए, लेकिन भीड़ के पीछे खड़ा वही गोपीनाथ चुपचाप सब देख रहा था। उसने बाबा के हाथ से गायब हुए सिक्के को उनके आस्तीन में जाते हुए देख लिया था। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह इन बाबा के असली खेल को समझ कर रहेगा। अगली सुबह गांव में हलचल थी। लोग अपने अपने घरों से पूजा का सामान लेकर मंदिर की ओर जा रहे थे। महिलाओं ने रंग बिरंगी चुनरियां ओढ़ रखी थीं। बच्चों के हाथ में फूल और नारियल थे। पुरुष साफ सुथरे कपड़ों में और मंदिर के प्रांगण में साधु बाबा पहले से बैठे थे। उनके सामने बड़ा सा यज्ञ कुंड सजाया गया था। चारों तरफ पीली सरसों, गुड़ और कपूर की खुशबू फैल रही थी। बाबा के चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। वे धीमे धीमे मंत्र पढ़ रहे थे, बीच बीच में हाथ आकाश की ओर उठाकर जैसे देवताओं से संवाद कर रहे हों। लोग मंत्रमुग्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे। हर किसी के मन में यही बात थी कि आज का दिन उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देगा। लेकिन इस चमत्कार के पीछे का दूसरा पहलू कोई नहीं देख पा रहा था। बाबा ने कल रात मंदिर के पुजारी से अलग से मुलाकात की थी और उसे विश्वास में लेकर कहा था कि यज्ञ के बाद जो भी लोग दान देंगे, उसका आधा हिस्सा मंदिर के नाम और आधा उनके लिए रहेगा। पुजारी गरीब था, उसने तुरंत हामी भर दी। अब बाबा के लिए यह न केवल लोगों के विश्वास को मजबूत करने का मौका था, बल्कि अपने लोभ का पेट भरने का भी। उन्होंने यज्ञ शुरू किया। बीच बीच में किसी के नाम का उल्लेख कर देते, ओ लक्ष्मी देवी, तुम्हारे खेत की बुरी छाया आज समाप्त होगी, या रामलाल, तुम्हारे बेटे की बीमारी अब घटेगी। ये सुनकर लोग और भी ज्यादा विश्वास में डूब जाते। गोपीनाथ मंदिर के एक कोने में बैठा सब देख रहा था। उसने गौर किया कि बाबा की आंखें बार बार उन थालियों की ओर जा रही थीं जिनमें लोग चढ़ावा रख रहे थे। यज्ञ खत्म होते ही बाबा ने आशीर्वाद देना शुरू किया। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ दान लिया। किसी से मुट्ठी भर अनाज, किसी से रुपयों की गड्डी, किसी से सोने की छोटी सी अंगूठी। ये सब बाबा के बगल में रखे बड़े कपड़े में जमा होता जा रहा था। गोपीनाथ के दिमाग में सवाल उमड़ने लगे, अगर यह सच में तपस्वी है तो इतने भौतिक दान की उन्हें क्या जरूरत। यज्ञ के अंत में बाबा ने एक और खेल खेला। उन्होंने झोले से एक छोटा सा पीतल का कटोरा निकाला, उसमें पानी भरा और सबके सामने उसमें तिलक किया। फिर बोले कि जो भी इस कटोरे में सिक्का डालेगा, उसका घर लक्ष्मी से भर जाएगा। लोग दौड़ दौड़कर सिक्के डालने लगे। कुछ ने तो रुपये के नोट भी रख दिए। बाबा ने बड़े नाटकीय अंदाज में कटोरे को ढक दिया और कहा, अब इसे हिमालय ले जाकर देवताओं के चरणों में चढ़ाया जाएगा। भीड़ ने जय जयकार की, लेकिन गोपीनाथ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। उसने साफ साफ देखा था कि कटोरे को ढकते समय बाबा ने अपनी मुट्ठी से उसमें से कुछ सिक्के पहले ही खिसका लिए थे और उन्हें अपने झोले में डाल लिया था। शाम ढलते ढलते गांव में बाबा की जय जयकार हो रही थी। लोग उन्हें सच्चा संत मानकर सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे थे। लेकिन उसी समय गोपीनाथ ने अपने दो दोस्तों किशन और बबलू को बुलाकर धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि हम बाबा की असलियत सबके सामने लाएं। लेकिन पहले हमें सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जो कोई नकार न सके। तीनों के चेहरों पर अब खेल का वही रंग चढ़ रहा था जो साधु बाबा के चेहरे पर था। बस फर्क इतना था कि उनकी मंशा छल को उजागर करने की थी, न कि उससे लाभ उठाने की। रात का अंधेरा गांव पर पूरी तरह छा चुका था। चांद बादलों में छिप छिप कर निकल रहा था और गलियों में बस कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। पीपल के पेड़ के नीचे बाबा का अस्थायी डेरा था।
वहीं उन्होंने अपनी चटाई बिछा रखी थी और पास ही एक लोहे का छोटा सा संदूक रखा था जिसमें दिन भर के चढ़ावे का सामान रखा हुआ था। दूर से देखने पर ऐसा लगता जैसे बाबा ध्यान में लीन है, लेकिन असल में वे समय समय पर आंखें खोलकर चारों ओर देख रहे थे कि कोई पास तो नहीं। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई आसपास नहीं है तो उन्होंने झोले में से एक कपड़े की पोटली निकाली। उसके अंदर से उन्होंने कुछ सिक्के, एक सोने की अंगूठी और मुट्ठी भर चांदी के सिक्के निकालकर अलग कर दिए। फिर उन्हें संदूक में रखने के बजाय झोले के अंदर एक गुप्त खांचे में छुपा दिया। यह खांचा बाहर से देखने पर बस एक मोटा सा तह किया हुआ कपड़ा लगता था, लेकिन अंदर काफी जगह थी। गोपीनाथ अपने दोस्तों किशन और बबलू के साथ दूर की झाड़ियों में छिपकर यह सब देख रहा था। तीनों इतनी देर से घुटनों के बल बैठे थे कि टांगों में झुनझुनी होने लगी थी, लेकिन उनकी आंखें बाबा के हर हाव भाव पर टिकी थीं। किशन ने धीरे से फुसफुसाया, देखा, मैंने कहा था ना ये सब दिखावा है। बबलू ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। हमें ऐसा सबूत चाहिए जिसे देखकर पूरा गांव विश्वास करे। गोपीनाथ ने मन ही मन योजना बनाई। अगले दिन वे बाबा के पास ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब देने के लिए वे मजबूर हों, और अगर झूठ पकड़ा गया तो पूरा खेल खत्म। अगली सुबह बाबा ने मंदिर में नहीं बल्कि पीपल के पेड़ के नीचे ही अपनी चटाई बिछा ली। शायद उन्हें लगा कि लोग अब अपने आप उनके पास आएंगे, और सच में सुबह होते होते आधा गांव उनके आसपास जमा हो गया। महिलाएं अपने अपने दुख लेकर आईं। कोई पति की बीमारी का उपाय पूछ रही थी, कोई बेटे के नौकरी न मिलने का कारण। बाबा हर किसी को अलग अलग दिव्य उपाय बता रहे थे, लेकिन गोपीनाथ को अब साफ साफ समझ आ रहा था कि ये उपाय महज मनगढ़ंत थे। किसी को भभूति, किसी को रंगीन धागा और किसी को सिर्फ ताबीज जिसमें अंदर एक छोटा सा कागज मोड़कर रखा होता, जिसे खोलने की किसी को अनुमति नहीं होती। बाबा कहते कि यह देवताओं का मंत्र है, जो खोलते ही असर खत्म हो जाएगा। दिन ढलते ढलते गोपीनाथ ने मौका ढूंढा और बाबा से कहा, बाबा, मेरे पास एक सवाल है, क्या आप सच में भविष्य देख सकते हैं? बाबा ने मुस्कुराकर आंखें बंद की। हाँ बेटा, तुम्हारे बारे में तो मुझे सब पता है। गोपीनाथ ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर बताइए, कल रात आपके झोले में से कितने सिक्के आपने संदूक में नहीं रखे? ये सवाल सुनते ही बाबा के चेहरे का रंग बदल गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बाबा ने खांसते हुए बात घुमाने की कोशिश की। बेटा, ये बातें साधुओं से ऐसे नहीं पूछते, ये तो देवताओं का रहस्य है। लेकिन अब भीड़ में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग गोपीनाथ की तरफ आश्चर्य से देख रहे थे, कुछ बाबा के चेहरे पर आए पसीने के कतरे को देख रहे थे। बाबा ने स्थिति संभालने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिसमें किसी शिष्य ने गुरु की परीक्षा ली थी और बाद में उसे माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन इस दौरान गोपीनाथ ने किशन को इशारा किया। किशन चुपके से बाबा के डेरे के पास गया और झोले को टटोलने लगा, और तभी उसे वह गुप्त खांचा मिल गया। उसने जल्दी से अंदर झांका। सोने की अंगूठी, चांदी के सिक्के और कई मोड़े तुड़े रुपये के नोट वहां रखे थे। किशन ने एक सिक्का अपनी मुट्ठी में दबाया और वापस आकर गोपीनाथ को दिखा दिया। गोपीनाथ की आंखों में अब एक चमक थी। यह चमक जीत की थी, क्योंकि अब उनके पास ठोस सबूत था। बस सही वक्त का इंतजार करना बाकी था। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बाबा साधारण आदमी नहीं थे। वे इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उनके पास भी कई चालें थीं, और अगली चाल ऐसी थी जो पूरे गांव को उनके पक्ष में फिर से खड़ा कर सकती थी। और अगर यह चाल सफल हो गई तो गोपीनाथ और उसके दोस्तों की सारी मेहनत बेकार हो सकती थी। अगले दिन सुबह का माहौल अजीब था। आसमान में हल्का कोहरा फैला था और ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन गांव के लोग पीपल के पेड़ के पास जमा हो रहे थे। बाबा ने आज विशेष घोषणा कर रखी थी कि वे एक बड़ा अनुष्ठान करेंगे जिसमें हर परिवार की दशा बदल जाएगी। कहते थे कि यह एक दुर्लभ अवसर है जो बरसों में एक बार आता है, और अगर कोई इसमें हिस्सा नहीं लेगा तो उसके घर से लक्ष्मी की कृपा चली जाएगी। ये सुनकर गांव में हलचल मच गई थी। औरतें अपनी सबसे अच्छी साड़ियां पहनकर आईं। पुरुष अपने साथ अनाज, घी और कुछ रुपयों का चढ़ावा लेकर आए।
बच्चों को भी आज बाबा के आसपास घूमने की अनुमति थी। बाबा ने सुबह से ही माहौल रहस्यमय बना दिया। उन्होंने अपने चारों ओर धूप बत्ती और कपूर जला दिया। धुएं में उनका चेहरा और भी गंभीर लग रहा था। कभी वे आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाते, कभी आकाश की ओर देखकर हाथ उठाते। लोगों के दिलों में भय और श्रद्धा का मिश्रण हो गया था। कोई यह सोचकर कांप रहा था कि अगर बाबा नाराज हो गए तो अनहोनी हो सकती है, तो कोई यह मान बैठा था कि आज का दिन उनके जीवन की सबसे बड़ी बरकत लेकर आएगा। गोपीनाथ, किशन और बबलू भीड़ में थे, लेकिन उनके मन में एक ही विचार था, आज ही बाबा की असलियत उजागर करनी है। उनके पास सिक्के का सबूत था, लेकिन उसे सबके सामने पेश करने का सही तरीका सोचना था। सीधा सीधा कह देने से शायद लोग उन पर ही उल्टा शक करने लगे, क्योंकि बाबा का प्रभाव इतना गहरा था कि कोई भी उनके खिलाफ आसानी से नहीं मानता, खासकर तब जब उनके कहे हुए उपायों से कुछ लोगों को मामूली संयोगवश लाभ भी हुआ था, जैसे किसी की गाय ने दूध देना शुरू कर दिया या किसी के खेत में अचानक बारिश हो गई। अनुष्ठान शुरू हुआ। बाबा ने एक एक व्यक्ति को बुलाकर उसके नाम और समस्या के अनुसार कोई विशेष मंत्र दिया। फिर बोले कि जो भी अपने घर में सुख शांति चाहता है, वह अनुष्ठान में कम से कम एक चांदी का सिक्का या एक मुट्ठी अनाज अर्पित करे। भीड़ में एक तरह की होड़ मच गई। लोग एक दूसरे से आगे निकलकर चढ़ावा देने लगे। बाबा हर वस्तु को अपने सामने रखे बड़े से पीतल के पात्र में डालते जा रहे थे, लेकिन गोपीनाथ की तेज नजरों ने देख लिया कि बीच बीच में बाबा कुछ सिक्के अपनी धोती की तह में सरका रहे थे। वह संकेत किशन को देने ही वाला था कि अचानक बाबा ने अपनी आवाज ऊंची कर दी और कहा, आज रात मुझे एक सपना आया था। उसमें देवी ने कहा कि गांव में 3 लोग ऐसे हैं जो मेरे तप को अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। वे मेरे बारे में झूठ फैला रहे हैं। देवी ने मुझे आदेश दिया है कि आज के अनुष्ठान में ही उन तीनों को पहचान कर उनका पाप धो दूं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें इधर उधर घूमने लगीं। बाबा ने आंखें बंद की, फिर अचानक अपनी उंगली गोपीनाथ, किशन और बबलू की ओर उठाई। यही वे 3 हैं। उनकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि भीड़ का एक हिस्सा तुरंत उन पर शक करने लगा। कुछ लोग बड़बड़ाने लगे, अरे ये तो कल से ही बाबा पर सवाल उठा रहे थे। किसी ने कहा, बच्चे हैं, कुछ समझते नहीं, लेकिन साधु पर शक करना पाप है। गोपीनाथ ने महसूस किया कि हालात उनके खिलाफ जा रहे हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया तो बाबा की बात सच मान ली जाएगी और वे गांव में अपमानित हो जाएंगे। उसने तुरंत जेब से वह सिक्का निकाला जो किशन ने बाबा के झोले से चुपके से लिया था और सबके सामने ऊंची आवाज में बोला, अगर बाबा सच में संत हैं तो यह सिक्का उनके झोले से कैसे निकला? यह वही सिक्का है जो कल रात उन्होंने अपने संदूक में रखने के बजाय छुपा दिया था। हमने अपनी आंखों से देखा है। भीड़ में कुछ लोग हक्का बक्का रह गए, लेकिन बाबा ने बिना एक पल गंवाए कहा, यह बच्चा झूठ बोल रहा है। यह सिक्का तो मैंने देवी के आदेश पर अलग रखा था, जिसे मैं बाद में मंदिर को दान देने वाला था, लेकिन इसे नहीं पता और यह मुझे चोर कह रहा है। उनकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि कई लोग फिर से उनके पक्ष में हो गए। अब माहौल उलझ चुका था। एक तरफ गोपीनाथ के पास सबूत था, दूसरी तरफ बाबा के पास लोगों का अंधविश्वास, और इस टकराव में कोई साफ विजेता नजर नहीं आ रहा था। बस इतना साफ था कि आने वाले पल या तो बाबा का साम्राज्य तोड़ देंगे या उसे और मजबूत बना देंगे। गांव के मंदिर के सामने हवा में अजीब सी भारीपन था। लोग अब 2 हिस्सों में बढ़ चुके थे। एक पक्ष पूरी तरह बाबा के समर्थन में खड़ा था और दूसरा छोटा लेकिन दृढ़ गोपीनाथ पर भरोसा कर रहा था। दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। बाबा अब भी चटाई पर बैठे थे। उनकी आंखों में हल्की सी चिंता झलक रही थी, लेकिन चेहरे पर वही गंभीर रहस्यमय भाव कायम था। उन्होंने अपनी हथेली में तुलसी की माला घुमाते हुए कहा, देवी सब देख रही हैं। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे यही सजा मिलेगी, लेकिन अगर यह बालक झूठा है तो इसके घर पर विपत्ति आएगी। उनकी इस बात से कई लोग सिहर उठे। भीड़ में से कुछ महिलाएं फुसफुसाने लगीं, इतना विश्वास तो केवल सच्चे संत को होता है। गोपीनाथ ने महसूस किया कि बाबा चालाकी से माहौल को मोड़ रहे हैं। उसने गहरी सांस ली और भीड़ के बीच खड़े होकर कहा, अगर बाबा सच में निर्दोष हैं
तो क्या उन्हें इस बात से कोई आपत्ति होगी कि हम उनके झोले और संदूक को सबके सामने खोलकर देखें? ये सुनकर कई लोग असमंजस में पड़ गए। कुछ ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन बाबा ने तुरंत गंभीर स्वर में कहा, मेरे झोले में सिर्फ देवी का प्रसाद और मंत्र है, जिन्हें बिना अनुमति छूना अपवित्रता होगी। जो ऐसा करेगा उस पर देवी का कोप पड़ेगा। ये सुनकर समर्थक फिर उनके पक्ष में झुक गए, लेकिन गोपीनाथ पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने किशन और बबलू की तरफ देखा। तीनों की आंखों में एक ही बात थी, अब या कभी नहीं। अचानक किशन ने ऊंची आवाज में कहा, बाबा, अगर सच में आपके पास देवी का आशीर्वाद है तो आप खुद सबके सामने अपना झोला खोलकर साबित क्यों नहीं कर देते? यह सवाल तेज तीर की तरह था। बाबा का चेहरा एक पल को सख्त हो गया, लेकिन उन्होंने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। बेटा, तपस्वियों की थैली में देखने की अनुमति किसी को नहीं होती, लेकिन तुम्हारी जिद तो मैं समझ गया। चलो देवी से पूछते हैं कि क्या मुझे तुम्हें यह दिखाना चाहिए। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर धीरे से सिर हिलाया। देवी ने मना किया है। भीड़ में एक बार फिर से फुसफुसाहट फैल गई, लेकिन इस बार गोपीनाथ ने अपनी जेब से वही सिक्का निकाला और सबको दिखाते हुए जोर से कहा, ये देखो, कल रात हमने बाबा के झोले से यही सिक्का निकाला। अगर वे इसे मंदिर को दान देने वाले थे तो आज तक यह उनके पास क्यों है? मंदिर में क्यों नहीं पहुंचा? उसकी आवाज में इतनी स्पष्टता और गुस्सा था कि कई लोग हिल गए। कुछ ने बाबा की तरफ सवालिया नजरों से देखना शुरू कर दिया, लेकिन बाबा ने जोर से हंसते हुए कहा, यह तो मेरी परीक्षा लेने के लिए देवी ने तुम बच्चों के हाथ में दे दिया था। देखो कैसे सच्चाई खुद मेरे पास वापस आ गई। गोपीनाथ को समझ आ गया कि बाबा हर बात को अपनी तरफ मोड़ने में माहिर हैं, लेकिन तभी बबलू, जो चुपचाप भीड़ के पीछे खड़ा था, आगे बढ़ा और बोला, अगर बाबा सच में सच्चे हैं तो उनके झोले में रखा बाकी सोना चांदी भी देवी का प्रसाद ही होगा। क्यों ना हम सब मिलकर मंदिर के पुजारी के सामने उसे देख लें। इस पर बाबा एकदम खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब गुस्से की चमक थी। तुम लोग मेरे तप का अपमान कर रहे हो, यह पाप है और इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। गांव में माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो लोग कुछ घंटे पहले तक बाबा के पैरों में सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे थे, वही अब गुस्से से भरे खड़े थे। महिलाओं की आंखों में आक्रोश था, पुरुषों की आवाजें ऊंची हो रही थीं और बच्चे भी चुपचाप कोनों में खड़े तमाशा देख रहे थे। जमीन पर बिखरे सिक्के और नोट मानो खुद बोल रहे हों कि सच कितना कुरूप था। बाबा अभी भी चटाई पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता अब टूट चुकी थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वे एक हाथ से माला घुमा रहे थे और दूसरे से अपना झोला सीने से लगाकर बैठे थे, जैसे कोई आखिरी उम्मीद का सहारा हो। गांव का प्रधान रामलाल भी भीड़ में आ चुका था। वह धीमे धीमे आगे बढ़ा और गुस्से में बोला, बाबा, ये सब क्या है? ये चढ़ावा हमारे मंदिर का था, आपने इसे अपने पास क्यों रखा? बाबा ने सिर झुकाकर आवाज में मासूमियत खोलने की कोशिश की। रामलाल, ये सब देवी की आज्ञा से हो रहा था। मैं इसे सही समय पर मंदिर को देने वाला था, लेकिन इन बच्चों ने मुझे बदनाम कर दिया और यह परीक्षा थी जिसमें मैं असफल हो गया। उनकी यह बात सुनकर भीड़ में से कुछ बुजुर्ग बुदबुदाए, पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन साधु पर हाथ उठाना पाप है। गोपीनाथ आगे आया और सीधा प्रधान से कहा, चाचा, हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये झूठे हैं और जो सिक्के, चांदी और सोना झोले में मिले वे मंदिर में नहीं बल्कि इनके गुप्त खांचे में छुपे थे। अगर यह सच में मंदिर का धन होता तो यह खुले में रखा जाता, न कि छुपाकर। किशन और बबलू ने भी हामी भरी। भीड़ में से कुछ युवकों ने हाँ में हाँ मिलाई। माहौल और गर्म हो गया। बाबा ने यह देखते ही अपने स्वर में नाटकीय करुणा भर दी। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने किसी का धन चुराया नहीं, बस इसे सुरक्षित रखा था। उनकी आंखों से नकली आंसू टपकने लगे। लेकिन अब यह अभिनय उतना असरदार नहीं रहा जितना पहले होता था। लोग आपस में कहने लगे, अगर सुरक्षित रखना था तो पुजारी को दे देते, अपने पास क्यों रखा? किसी ने आगे बढ़कर बाबा का झोला फिर से खींच लिया और उसमें बाकी बची पोटलियों को खोलकर देखना शुरू कर दिया। उनमें भी नोट, सिक्के और गहने निकले।
अब भीड़ का धैर्य टूटने लगा। रामलाल ने कठोर स्वर में कहा, बाबा, अब आपको पंचायत में चलना होगा, वहां सच्चाई सामने आएगी। ये सुनते ही बाबा का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उन्होंने झटके से उठकर भीड़ की ओर देखा। उनकी आंखों में अब कोई विनम्रता नहीं थी, बल्कि गुस्सा और चुनौती थी। अगर तुम लोग सोचते हो कि मुझे यूं अपमानित करोगे तो सुन लो, देवी का श्राप तुम सब पर पड़ेगा। तुम्हारी फसलें सूख जाएंगी, तुम्हारे घरों में कलह होगा, और जो बच्चे आज मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, कल उनका जीवन बर्बाद होगा। भीड़ में एक सिहरन दौड़ गई। अंधविश्वास से भरे कुछ लोग पीछे हट गए, लेकिन गोपीनाथ ने ठोस आवाज में कहा, श्राप देने से पहले अपने पापों का हिसाब दो, हम तुम्हारे डर में नहीं आएंगे। उसकी बात में इतनी दृढ़ता थी कि आसपास खड़े कुछ और लोग भी उसके पक्ष में बोलने लगे। हाँ, डराने से कुछ नहीं होगा, जवाब दो। बाबा ने महसूस किया कि भीड़ का संतुलन टूट चुका है। अब वे केवल आधे गांव के समर्थन में हैं, बाकी आधे उनके खिलाफ खड़े हैं, और यह उनके लिए खतरे की घंटी थी। लेकिन वे चालाक थे। उन्होंने अपनी निगाहें तेजी से घुमाकर भीड़ में से अपने समर्थकों की पहचान की और फुसफुसाकर उनमें से कुछ को संकेत दिया। यह संकेत इतना सूक्ष्म था कि आम आदमी देख भी न पाए, पर गोपीनाथ ने देख लिया। उसके मन में एक शक जागा, क्या बाबा अब भी कोई नया खेल खेलने वाले हैं? इसी बीच प्रधान ने आदेश दिया कि बाबा को अभी पंचायत भवन ले जाया जाए। लेकिन बाबा ने एक पल के लिए भीड़ की ओर देखा, फिर आकाश की ओर हाथ उठाकर तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। धूप बत्ती और कपूर के धुएं से चारों तरफ एक घना कुहासा सा फैल गया। लोग चौंक गए, कुछ पीछे हटने लगे, और इसी अफरा तफरी में बाबा अपने झोले को सीने से चिपकाकर भीड़ में से निकलने लगे। उनके कुछ समर्थकों ने रास्ता बनाकर उन्हें बाहर निकाल दिया, और पल भर में वे अंधेरी गलियों में गायब हो गए। पीछे बस उनके मंत्रों की गूंज, बिखरे सिक्कों की खनक और भीड़ का गुस्सा रह गया। गोपीनाथ, किशन और बबलू वहीं खड़े थे। सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने जीत का स्वाद तो चखा था, लेकिन बाबा के भाग जाने से यह जीत अधूरी लग रही थी। तीनों को पता था कि यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कहीं न कहीं बाबा फिर से लौटेंगे, शायद और भी खतरनाक रूप में। और अगली बार उनका सामना करने के लिए उन्हें सिर्फ हिम्मत ही नहीं, बल्कि और भी चालाकी की जरूरत होगी। गांव में रात उतर चुकी थी, लेकिन माहौल अब भी बेचैन था। चौपाल पर लोग इकट्ठा होकर दिन भर की घटना पर चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बाबा जरूर कहीं पास ही छुपे होंगे, तो कोई डर के मारे यह सोच रहा था कि अगर सच में उनके पास कोई अलौकिक शक्ति है, तो वे बदला लेने लौट सकते हैं। महिलाएं अपने बच्चों को जल्दी जल्दी घर के अंदर ले जा रही थीं। दरवाजे बंद हो रहे थे, और गलियों में बस कुत्तों के भौंकने और कहीं कहीं हवा में हिलते दरवाजों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन गोपीनाथ, किशन और बबलू के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो सकती। तीनों ने तय किया कि वे बाबा के भागने के बाद की हर खबर पर नजर रखेंगे। शायद वे आसपास के किसी गांव में जाकर वही चाल फिर से चलें। उन्होंने आपस में बांट लिया कि कौन किस दिशा में खबर इकट्ठी करेगा। गोपीनाथ को भरोसा था कि जब तक बाबा को किसी ने रंगे हाथों पकड़ा नहीं, तब तक उनका खेल चलता रहेगा, और तब तक खतरा खत्म नहीं होगा। अगले कुछ दिनों तक गांव में शांति सी रही, लेकिन यह वह शांति थी जिसमें भीतर ही भीतर डर, शक और उत्सुकता की लहरें उठ रही थीं। चौथे दिन सुबह सुबह खेतों से लौटते हुए एक चरवाहे ने खबर दी कि पास के सिंधुपुर गांव में एक नया साधु आया है, जो चमत्कार दिखाकर लोगों का दिल जीत रहा है। उसके पहनावे, तौर तरीके और बातों का अंदाज सुनकर गोपीनाथ का दिल धक से रह गया। यह वही हो सकता है, बस इस बार अलग नाम और थोड़ी अलग सूरत के साथ। शायद दाढ़ी लंबी कर ली हो, माथे पर तिलक का तरीका बदल लिया हो, लेकिन अंदाज वही, चाल वही। गोपीनाथ ने तुरंत किशन और बबलू को बुलाया और कहा, यह मौका है, हमें सिंधुपुर जाकर सच सबके सामने लाना होगा, वरना वहां के लोग भी हमारे जैसे ठगे जाएंगे। तीनों बिना देर किए निकल पड़े। रास्ता कच्चा और लंबा था, लेकिन उनके कदम तेज थे। दोपहर तक वे सिंधुपुर पहुंच गए। वहां मंदिर के बाहर वही नजारा था जो कुछ दिन पहले उनके गांव में था। लोग एक साधु के पैरों में फूल रख रहे थे, कोई आशीर्वाद ले रहा था,
कोई बीमारी का इलाज पूछ रहा था और साधु वहीं पुराने अंदाज में मीठी आवाज और रहस्यमय मुस्कान के साथ सबको अपने वश में कर रहा था। गोपीनाथ ने भीड़ के पीछे से उसे गौर से देखा। इस बार उसके माथे पर लंबा सफेद तिलक था, आंखों में काजल। लेकिन जब उसने किसी औरत के हाथ में बंधा कपड़ा खोलकर बीमारी का सही सही अंदाजा लगाया तो गोपीनाथ को पूरा यकीन हो गया। यह वही धूर्त साधु था, बस नए रूप में। उन्होंने बिना समय गंवाए भीड़ के बीच जाना शुरू किया। लेकिन इस बार योजना थी कि वे सीधे आरोप न लगाएं, बल्कि उसी के खेल को उसके खिलाफ इस्तेमाल करें। गोपीनाथ ने साधु के पास जाकर कहा, बाबा, मेरे पास एक बड़ी समस्या है जिसे आप ही सुलझा सकते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो बेटा। गोपीनाथ ने जानबूझकर अपनी जेब में रखा एक चमचमाता सिक्का उसे दिखाते हुए कहा, यह सिक्का मेरी किस्मत बदल सकता है, लेकिन यह तभी काम करेगा जब आप इसे अपने पास रखकर कल तक मेरे लिए पूजा करेंगे। साधु ने बिना झिझके सिक्का ले लिया और जेब में डाल लिया, फिर उसे आशीर्वाद देकर अगले व्यक्ति की ओर बढ़ गया। रात होते ही तीनों ने मंदिर के पास छुपकर पहरा देना शुरू किया और जैसे ही सब सो गए, उन्होंने देखा कि साधु वही पुराना खेल दोहरा रहा है। दान में मिले सामान को अलग कर करके अपने गुप्त खांचे में डाल रहा है। इस बार गोपीनाथ ने दूर से ही यह सब अपनी आंखों से देखा नहीं, बल्कि चुपके से उस पर निगाह रखने के लिए लाया हुआ छोटा सा शीशा उस दिशा में रखा ताकि सारी हरकत साफ दिखे। सुबह होते ही भीड़ इकट्ठा हुई और तीनों ने उसी भीड़ के सामने साधु से कहा, बाबा, कल जो सिक्का मैंने दिया था वह तो देवी को चढ़ाना था, दिखाइए कहां रखा है। साधु ने वही पुराना बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन गोपीनाथ ने आगे बढ़कर भीड़ के सामने उसका झोला खोल दिया और उसमें से वही सिक्का निकालकर सबको दिखा दिया। भीड़ पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर कानाफूसी शुरू हुई। कुछ लोग गुस्से में साधु पर चिल्लाने लगे, ये तो वही चोर है जो पिछले गांव में पकड़ा गया था। किसी ने कहा, हम भी ठग जाते अगर ये बच्चे समय पर नहीं आते। साधु का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार लोगों ने उसे पकड़ लिया और गांव की पंचायत में घसीट ले गए। वहां फैसला हुआ कि उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा ताकि वह फिर किसी गांव को अपना शिकार न बना सके। जब तीनों लौटकर अपने गांव पहुंचे तो लोग उनका स्वागत ऐसे कर रहे थे जैसे उन्होंने कोई युद्ध जीत लिया हो। बच्चों को देखकर बुजुर्गों की आंखों में गर्व था और शायद पहली बार गांव में यह बात गहराई से बैठ गई कि आंख मूंदकर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। अब लोग सवाल पूछने से नहीं डरते थे और अगर कोई अजनबी गांव में आता तो उसे परखने से पहले कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। गोपीनाथ, किशन और बबलू उस शाम पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज ढल रहा था। गोपीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब वह बाबा हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। किशन ने हंसकर जवाब दिया, अगर मिला भी तो अब वह हमें नहीं, हम उसे पहचान लेंगे। और बबलू ने धीरे से कहा, अब गांव भी पहचान लेगा। पीपल के पत्ते हवा में सरसराए जैसे खुद इस जीत का आशीर्वाद दे रहे हों और इस तरह धूर्त साधु की कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन उसकी छोड़ी हुई सीख गांव के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई।